सांख्यिकी कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया है और आप देख पा रहे हैं कि प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला गोपालगंज। और देखिए यहाँ पे दिया गया है विषय में याचिका संख्या 17/15/2019 रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के आलोक में निगरानी जांच में दोषी पाए गए प्राथमिकी अभियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के संबंध में, यानी कि जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं या टीआरई 1 या टीआरई 2.0 के कैंडिडेट हैं उनको लेकर के देखिए यहाँ पे प्रसंग में दिया गया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 560 दिनांक जो है 19 मार्च 2024 महाशय उपयुक्त प्रसंगाधीन विषयक अंकित करना है कि निगरानी द्वारा प्राथमिकी दर्ज शिक्षकों की सेवा समाप्ति के संबंध में पूर्व में कार्यकाल पत्रांक संख्या 101 दिनांक जो है यहाँ पे अगर बात करें 2023 में पत्रांक संख्या 691 दिनांक 1 मार्च 2023 द्वारा निर्देश दिया गया था। इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक संख्या 560 दिनांक जो है यहाँ पे अगर बात करें 19 मार्च 2024 द्वारा वैसे शिक्षक जिनको अद्यावधि तक सेवा मुक्त नहीं किया गया है उन्हें एक पक्ष के अंदर सेवा मुक्त करने का आदेश यहाँ पे करने का जो है यहाँ पे निर्देश वो दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे डेट भी आपकी लगी है, कब की डेट लगी है 28 फरवरी 2025 की लगी है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यानी कि इसमें जो है शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का जो है आदेश है। अतः इस पत्र के साथ वर्तमान में कुल 72 प्राथमिकी दर्ज शिक्षकों की सूची संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि संलग्न सूची एवं प्रारूप में अद्यतन सेवा प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर, ठीक है, अथवा हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही ऐसे शिक्षकों को कार्यालयी पत्रांक जो है 634 दिनांक 24 फरवरी द्वारा निर्गत विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए एक पक्ष में सेवा मुक्ति की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही इस पत्र का तामिला जो है अपने प्रखंड नियोजन इकाई को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन कार्यालय को जो है उपलब्ध कराएं। आप यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि 72 कैंडिडेट का है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे कुल शिक्षकों की संख्या बताई जा रही है, कुल जो 72 प्राथमिकी दर्ज शिक्षकों की सूची है, अब ये चाहे टीआरई 1 की हो जाए टीआरई 2.0 की हो जाए, ठीक है, इसी में जो है कैंडिडेट हैं। तो ये आपका जो है प्रारूप है अद्यतन सेवा प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर जो है यहाँ पे कार्यालय को उपलब्ध कराने का जो है आदेश दिया गया था। और ऐसे में जो है अगर आप सही पाए जाते तो रखा जाएगा, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं आपकी सेवा मुक्त करने का जो है निर्देश यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए क्या कुछ होता है। बाकी यहाँ पे जो है 72 शिक्षकों को लेकर के बात की गई है, यानी कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इनकी जो नई भर्ती चल रही है, तो इसमें देखिए अभी आपको 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलना है। तो उसके पहले देखिए अगर री अपलोड के लिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग मौका दिया जाता है। और आपने अगर प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे दिया था, अगर गलत अपलोड हो गया तो उसे ज़रूर री अपलोड के टाइम पे आप अपना जो है प्रमाण पत्र सही अपलोड करेंगे, अन्यथा इसी प्रकार से चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस जारी की जाएगी कैंडिडेट को और काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है आगे चल करके। तो ये सारी जानकारी आपको रहनी चाहिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे नव नियुक्त वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीआरई 3.0 को लेकर के साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका जो सक्षमता 2 के कैंडिडेट थे उनको जो नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इसी बीच यहाँ पे देखिए कि 66,800 शिक्षक अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे जल्द देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएससी से परीक्षा पास कर लगभग 2,17,272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी एक चीज़ समझिएगा कि अभी टीआरई 3.0 के नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको जो है ऐड करके यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि 2,17,272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग कि यहाँ पे 2,53,961 नियोजित शिक्षक, और अगर बात करें यहाँ पे सरकारी शिक्षक बने हैं, यानी कि कुल जो है 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने हैं। हाल ही में बीपीएससी से यहाँ पे उत्तीर्ण जो यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर के बात की जा रही है, जैसा कि यहाँ पे देखिए 66,800 जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी थी वो 87,000 से ऊपर थी अभ्यर्थियों। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 42,918 हेड मास्टर की परीक्षा पास को भी यहाँ पे जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। देखिए 20 के पहले, यानी कि 20 मार्च 2025 के पहले आपको हेड टीचर और हेड मास्टर को लेकर के बात की गई है कि लगभग 18 तारीख तक
नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा। और 9 मार्च को जो है यहाँ पे जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनको लेकर के तैयारियां जिलों में जो है वो चल रही हैं, यानी कि प्रत्येक जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और 10,000 आपको सिर्फ जो 10,000 कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ पटना में ही यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी का जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो जिलों में उनका जो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था उसी के आधार पर वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक जिलों में उसकी जो है उसका जो है समारोह आयोजित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ दी गई है कि हेडमास्टर परीक्षा पास को भी यहाँ पे जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इससे सरकारी शिक्षकों की जो कुल संख्या होगी वो 5,80,951 हो गई है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे 5,80,951 कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएंगे अगर यहाँ पे जो TRE 3.0 की भर्ती को कंप्लीट करा ली जाती है, नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, तो सभी को जोड़ करके यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। यानी कि नियुक्ति पत्र अभी मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे आंकड़ा जो है वो 5,80,951 जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। देखिए क्या कुछ होता है, बाकी ये यहाँ पे दिया गया है। और देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि नियुक्ति पत्र जो 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है, अब लगता है कि आपको नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही दिया जाएगा। लेकिन कई सारी समस्या हैं। एक तो आपका है रीअपलोड को लेकर के, जो यहाँ पे जिनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, यानी कि जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, जो गेस्ट टीचर हैं, उसके बाद जो PGT का मैटर चल रहा है ये, ठीक है, उसके बाद जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है वो, तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हैं। फिर भी यहाँ पे आपको जो है नियुक्ति पत्र 9 मार्च को देने की तैयारी वो जिलों में चल रही है और 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र अब दिया जाएगा, जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि सक्षमता 2 को लेकर के आपने देखा कि 1 मार्च को देना था और 1 मार्च को ही यहाँ पे आपकी नियुक्ति पत्र का वितरण वो कर दिया गया। देखिए यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र, साथ में स्कूल का आवंटन। साथियों आपको जैसा पता है कि अगर बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना है कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ क्या स्कूल का भी आवंटन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए अभी तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो BPSC की तरफ से जो SC ST डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें बहुत ही जल्दबाजी में सारी चीज़ कराई गई। यानी कि नियुक्ति पत्र दिया गया, ज्वाइनिंग 17 से लगा करके 21 फरवरी तक ज्वाइनिंग को लेकर के बात की गई, सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई और साथ में स्कूल का आवंटन भी कर दिया गया था। तो उसी को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी मानना है कि हो सकता है कि जो TRE 3.0 का यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 9 तारीख को, उसी के साथ साथ यहाँ पे स्कूल का अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। एक चीज़ और समझिएगा, जैसे अभी कई सारी आपकी प्रक्रियाएं बाकी हैं, जैसे PGT को लेकर के, गेस्ट टीचर को लेकर के, जिला आवंटन जिसका नहीं हुआ है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि जो TRE 3.0 के कैंडिडेट हैं उनका इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी को एक साथ किया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग आपकी एक साथ कराई जाएगी, स्कूल का अलॉटमेंट भी सबका एक ही साथ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बाकी SC और ST डिपार्टमेंट जो कल्याण विभाग के अंतर्गत थी ये सारी भर्ती प्रक्रिया, उसमें तो इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी कि स्कूल का अलॉटमेंट यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ठीक है, और साथ में स्कूल का अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। ज्वाइनिंग आपकी 17 से 21 फरवरी के बीच यहाँ पे कराई गई थी। तो वो यहाँ पे कुछ अलग बात थी। यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है कि 66,800 कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया थोड़ा होने में वक्त लगेगा। शिक्षकों को बर्खास्त करने का जो आदेश अभी हमने बताया कि दिया गया है, जैसे 72 शिक्षकों को जो है यहाँ पे उसको लेकर के, जितने भी कैंडिडेट TRE 3.0 वाले हैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। यानी कि देखिए ज्वाइनिंग के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है तो आप उसको फाइनल मानेंगे। उसके बाद देखिए आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद से स्कूल टैगिंग होगी, टैगिंग के बाद विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि परमानेंट। तो उसके बाद से कई सारी प्रक्रिया, आपके डॉक्यूमेंट की जांच होती रहेगी, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई कैंडिडेट फर्जी पाए जाते हैं और गलत तरीके से ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं उनको बाहर किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2.0 से लगातार नोटिसें जारी की जा रही हैं। देखिए यहाँ पे रीअपलोड को लेकर के बात करें 5 फरवरी, यहाँ पे अगर बात करें जो 5 मार्च की डेट लगी है कि 5 मार्च तक जो है आपको रीअपलोड की प्रक्रिया और जो आपके रीकाउंसलिंग है ये होने की संभावना बताई जा रही हैं। लेकिन इस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं लग नहीं रहा है कि ये सभी प्रक्रिया आपको एक साथ हो जाएंगी। अगर देखिए इस प्रकार से नहीं हो पाएंगी तो आपको जो है जो रीअपलोड डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति पत्र जो है वो बाद में दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 10 या 12 हज़ार के आसपास बताया जा रहा है कि कैंडिडेट हैं जो डाउटफुल वाले हैं।
लेकिन बीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग की सहमति दोनों की बनती है तो पोर्टल जरूर जल्द से जल्द यहाँ पे खोल देना चाहिए। कम से कम इतने दिनों तक काउंसलिंग आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे पोर्टल खोला गया होता तो सभी का जो है क्लियर हो गया होता, यानी कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे री अपलोड भी हो गया होता और काउंसलिंग भी करा दिए गए होते, सब कुछ प्रक्रिया समाप्त हो गई होती। लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी विलम्ब हो रहा है, जिससे काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे नाराज़ भी हैं। और बिल्कुल जिनका देखिए अभी तो जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया वो काफ़ी परेशान है, और जिनकी काउंसलिंग छूट गई है और री काउंसलिंग को लेकर के परेशान है वो अलग ही परेशान है। यानी कि उनका नाम आते हुए रिजल्ट में फिर भी कहीं ना कहीं उनको जो है काफ़ी जो है डर बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी होगा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होगा और री काउंसलिंग आपकी